हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपना टाइम एंड वर्क की सेकंड टाइम एंड वर्क का 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक। और नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे 21 से लेकर 30 क्वेश्चन तक, और 30 क्वेश्चन ही हमारे टाइम एंड वर्क के बेस्ट पीवाईक्यूज में है। तो कल हमारी क्लास एंड हो जाएगी जहाँ तक है। तो 11 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 3 महिलाएं उसी काम उतना काम करती हैं जितना 2 पुरुष करते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद 3 और पुरुष समूह में शामिल हो जाते हैं। कार्य कुल कितने दिनों में पूरा किया गया था? ठीक है, तो हम पहले टोटल वर्क निकाल लें, क्योंकि हमें दे रखा है कि 18 पुरुष जो है वो 14 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क ये हो गया, कितना हो गया, 180 और 18 चौक 72, 252, 200 252। ठीक है, 252 एम। ठीक है, यहाँ पे हमें अभी हमें एम की वैल्यू पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड कंडीशन में उसने कहा कि 3 महिलाएं 3 फीमेल उतना ही काम करती हैं जितना 2 पुरुष करते हैं, 2 मेल करते हैं। तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे वर्क की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ वर्क की एफिशिएंसी क्या होगी कि फीमेल अगर 2 कर रही है तो मेल जो है वो 3 कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पुट करके टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो मेरा टोटल वर्क क्या हो गया, 252 एम। एम की जगह हम वैल्यू डाल देंगे 3, यानी कि ये आ गया 25 या 75, और यानी कि 756 हमारा यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आ गया। अब उसने क्वेश्चन में आगे क्या बोला, क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट जहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये कह रहा है, इसके बाद यहाँ पे 5 पुरुष तथा 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। भाई 4 पुरुष यानी कि कितने हो गए, 5 पुरुष यानी कि 5 मेल प्लस में 6 फीमेल ने कार्य स्टार्ट करा और 4 दिन तक करा। भाई मेरे को पता है एक मेल जो है वो कितना काम कर रहा है, वो 3 काम कर रहा है, एफिशिएंसी जो उसकी 3 है। प्लस में 6 फीमेल कितना का, एक फीमेल कितना कर रही है, 2। तो 6 कितनी करेंगी, 6 इंटू 2। 4 दिन तक कितना काम हो जाएगा, 5 15 और 6 दूनी 12, यानी कि 27। 27 इंटू 4 यानी कि 108 काम हो गया। 108 काम इन्होंने कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, 3 मेल और आ गए, यानी कि 5 की जगह अब हो गए 8 मेल। फीमेल उतनी की उतनी ही रही। अब कितने दिन और लगेंगे, भाई यहाँ पे एक्स डेज लगेंगे। अब काम कितना बचेगा, भाई 756 टोटल काम था, और उसमें से 108 हो गया, तो कितना बचा, 648 काम बचा। अब इन लोगों को 648 काम करना है, 648 यहाँ पे वैल्यू डाल दो। 8 मेल यानी कि 8 तिया 24 और 6 दूनी 12। 8 तिया 24 और 6 दूनी 12 यानी कि 36। एक्स की वैल्यू जो है वो 648 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से कट डाउन करूं तो 6 छिंग 36, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, और 6 से एक बार और कटेगा, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यानी कि x की वैल्यू आ गई 18 डेज। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्वेश्चन ने पूछा कार्य करने में कुल कितने दिन में पूरा हुआ। भाई 18 दिन तो यहाँ पे लग गए जब 3 मेल एक्स्ट्रा आ गए, उससे पहले 4 दिन लग ही चुके थे। तो हमारे टोटल दिन कितने हो गए, 4 प्लस में 18, 20 डेज, 22 डेज। हमारा यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्ति ए कार्य का 5वां भाग 3 दिन में कर सकता है। भाई ए जो है वो कार्य का 1/5 भाग 3 दिन में कर सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए जो है पूरे कार्य को 15 दिन में कर पाएगा। 5 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। बी की कार्य क्षमता ए की आधी है। बी की कार्य क्षमता अगर ए की आधी है, मेरे को एक बात बताओ, बी की कार्य क्षमता अगर मैं यहाँ पे रेशो बनाऊं, ए के जो वर्क है, अगर ए 2 कर रहा है तो बी 1 कर रहा है। तो अगर मैं टाइम की रेशो की बात करूं, इनका मैं एलसीएम अगर 2 पकड़ लूं तो 2 एकम 2, इसे टाइम 1 लगेगा, तो उसी काम को करने में से 2 टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे रख के इसे ये कह सकता हूँ कि बी अगर ए अगर 15 दिन ले रहा है जो 1 के बराबर है, तो इस 2 के बराबर 30 दिन हो जाएंगे। तो ए
15 दिन लेगा, बी 30 दिन लेगा। ठीक है, ए 15 दिन लेगा, बी 30 दिन लेगा। एक साथ काम करते हो, आधे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा? टोटल वर्क हमारा 30 आ गया, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। ठीक है, अब टोटल काम का आधा यानी कि 30 का 1/2, दोनों करने में कितना टाइम लेंगे? 2 और 1 3 काम करने हैं एक दिन में, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6 पंजे 30, यानी कि 5 डेज में ए और बी आधे काम को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं। इसमें ऑप्शन है ना, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का एक कार्य को 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए, एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष एक महिला की सहायता करनी होगी? ठीक है, मेरे को क्वेश्चन ने बोला है कि मेल, फीमेल और बॉय। मेल 3 दिन में कर सकता है, फीमेल 4 दिन में कर सकती है, तो लड़के को 12 दिन लगते हैं। मैंने बोले यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ आराम से। मैंने तीनों का एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम 12 आया। यहाँ से इसका एक दिन का काम 4, इसका एक दिन का काम 3, इसका एक दिन का काम 1 आया। अब उसने बोला काम को एक ही दिन में पूरा करना है। एक दिन में पूरा करने के लिए उसे 12 काम करना पड़ेगा। अब उसने बोला एक आदमी और एक महिला तो लगी हुई है, यानी कि 4 + 3 तो है, प्लस में कुछ लड़के लगे हुए हैं, मुझे को नहीं पता। इन सबको मिलके 12 काम करना है। एक बॉय का एक दिन का काम 1 है, अगर मैं 7 को इधर लेके चला जाऊं तो x की वैल्यू 5 बचेगी। 5 काम एक लड़के को करना है, 5 काम लड़कों को करना है। 5 काम एक लड़का करेंगे तो 5 ही लड़के लगेंगे। तो अगर x की वैल्यू 5 है तो बॉय कितने लगेंगे? क्योंकि एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, तो 5 लड़के एक दिन में 5 काम कर लेंगे, तो 5 दिन में ये खत्म कर लेंगे। ओ सॉरी, 5 लड़के मिलके इस काम को खत्म कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 पुरुष या 5 महिलाएं, 6 पुरुष या 5 महिलाएं 2 दिनों में 14,280 रुपए कमाते हैं। या तो 6 पुरुष या तो 5 महिलाएं, दोनों ही कमा रहे हैं 2 दिन में 1480 रुपए, 14,820 रुपए, सॉरी 1480 नहीं, 14,820 रुपए। तो क्वेश्चन ने पूछा कि 4 फीमेल और 6 मेल, 4 वुमेन और 6 मेल मैन जो है वो एक दिन में कितना कमाएंगे? भाई मेरे को ये पता है, ये जो पैसे हैं वो 2 दिन के हैं। 6 व्यक्ति, अगर 6 मेल, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया कि ये 6 मेल है, तो ये तो मैं डायरेक्ट डाल सकता हूँ एक दिन का जो पैसा है। मेरे को पता चला 6 मेल 14,820 रुपए 2 दिन में कमाते हैं, तो एक दिन में इतना कमाएंगे। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 जीरो जीरो, 7,410 रुपए। ठीक है, अब मेरे को 4 फीमेल निकालनी है। मेरे को पता है 5 फीमेल जो है वो 2 दिन में 14,820 कमाती हैं, तो एक दिन में इतना कमाएंगी। ठीक है, एक दिन में कितना कमाएंगे? 7,410 रुपए। अगर 5 फीमेल एक दिन में 7,410 रुपए कमा रही हैं, तो 4 फीमेल कितना कमाएंगी? 7,410 बटे में 5 मल्टीप्लाई में 4। अगर मैं इसको इससे कट डाउन कर दूं तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल, और 7 चौक 28 और 3 31, 3128 रुपए ये कमा लेंगी। और एक सेकेंड, कुछ गड़बड़, 4 फीमेल, ठीक है, इतना कम नहीं आना चाहिए। 8 है कम 8, 4 दूनी 8, 8 है कम 8, 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल, 8 सत्ते 56, 56 और 3, 56 और 3 हमारे 61। ठीक है, ये 61 28। तो मेरे को क्या निकालना था? 4 फीमेल प्लस में 6 मेल निकालना था। मैंने यहाँ से 6 मेल निकाल लिया। 6 मेल जो है एक दिन में 7,410 रुपए कमा रहे हैं, और 4 फीमेल एक दिन में 6,128 रुपए कमा रही है। तो कुल मिला के कितने रुपए कमा रही है? जिसके भी लास्ट में 8 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जोड़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सबका जो यूनिट डिजिट था वो सबका अलग अलग था। ठीक है, तो 8 वाला हमारा 13,338 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
15 नंबर क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। उन्होंने संयुक्त रूप से कार्य शुरू किया। कुछ दिन बाद सी भी उनके उनके साथ जुड़ गया। इस प्रकार उन सभी ने पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसने बोला कि जो ए है वो 20 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, बी जो है वो मेरे को 25 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क तो निकाल ही सकता हूँ। टोटल वर्क के लिए मुझे 2 की जरूरत है। तो मैंने बोला टोटल वर्क 100 हो गया अगर इनका एलसीएम, तो ये 5 काम करेगा एक दिन में, ये 4 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, अब कुछ दिन के बाद सी जुड़ गया। इस प्रकार उन सभी ने पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ए प्लस बी ने तो 10 दिन काम करा ही करा ना, सी तो कुछ दिन बाद जुड़ा, सी का मेरे को नहीं पता। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 9 काम है ये तो 10 दिन हुआ ही हुआ है, यानी कि 90 काम तो इन्होंने ही मिलकर कर लिया। और इसमें निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है अलग से उसका काम, क्योंकि उसने बोला है कि कुल धन 700 रुपये मिला। तो सी का भुगतान बताओ भाई। ए और बी ने अगर 90 काम कर लिया, बाकी बचा हुआ 10 काम तो सी ने ही करा होगा ना। तो मेरे को बस सी के पैसे बताने भाई। 700 रुपये मेरे को पूरा काम करने के मिले। पूरा काम कितना था? 100। उसमें से सी ने कितना काम करा? 10 काम करा। ठीक है, तो यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे, तो मैं 70 रुपये सी को प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पहली क्लास में भी आया था उसी के रेफरेंस पे। ठीक है, 15वां 16वां। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। स्कूल ए के 4 लड़के स्कूल बी के 6 लड़के मिलकर 5 दिन में एक प्रदर्शनी लगा सकते हैं। प्रदर्शनी लगा रहे हैं 5 दिन में। कौन? बी के 6, ए के 4। ठीक है, जिसे स्कूल ए के 5 लड़के स्कूल सी के 10 लड़के मिलकर 4 दिन में लगा सकते हैं उसी प्रदर्शनी को। या स्कूल बी के 3 लड़के और 4 लड़के स्कूल सी से मिलकर 10 दिन में लगा सकते हैं। मेरे को 3 कंडीशन इसने अलग अलग दे दी। उसके बाद उसने कहा तो स्कूल ए के कितने लड़के एक दिन में प्रदर्शनी लगा सकते हैं? ठीक है, 1 मिनट इसके क्वेश्चन के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 4 लड़के ए स्कूल के हैं प्लस में 6 लड़के जो बी स्कूल के हैं वो 10 दिन में एक प्रदर्शनी लगाते हैं। सॉरी, 5 दिन में, 5 दिन में प्रदर्शनी लगाते हैं। ठीक है, फिर उसने कहा कि जिसे स्कूल ए के 5 लड़के स्कूल ए के 5 लड़के 5 ए और स्कूल सी के 10 लड़के 10 सी, ये मिलके 4 दिन में लगा लेते हैं। तीसरी कंडीशन में से कहा स्कूल बी के 3 लड़के प्लस में 4 लड़के स्कूल सी के 4 लड़के स्कूल सी के, इसको 10 दिन में लगा लेते हैं। तो यहां से मेरे को तीनों के दिन मिल गए, तो यहां से मैं टोटल वर्क बता सकता हूं। मैंने टोटल वर्क बताया, मेरे हिसाब से टोटल वर्क निकल के आया भाई साहब कितना? 5 चौक 20। तो ये एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा? अब मेरे को यहां से एक चीज दिखाई दी कि ये जो एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। अगर मैं इन्हीं लड़कों को दुगना कर दूं, इन्हीं बच्चों को मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी 4 काम हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर मैं 3a प्लस में 4c में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 6a प्लस में 8c करूंगा, और मैं उसे इसके बराबर लिख दूंगा 4a प्लस में 6b, क्योंकि इसका काम 2 था तो ये भी 4 काम कर रहे हैं, और ये तो 4 काम कर ही रहे थे एक दिन में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। जब दोनों चीजें आपस में बराबर हैं, तो मैं इसे अगर आगे फर्दर सोल्व करूं तो मेरे को यहां से एक चीज मिलेगी जो कि हमारा होगा रेशो। देखो हमारा 6b जो है 4a 6b, 3a 4c, ये 3a नहीं है 3b है। ये 3b है, b के 3 लड़के, तो ये 6b है। ये 6b से 6b कैंसिल हो गया, तो मेरे को मिला 8c बराबर में 4a के। तो मैं ये बोल सकता हूँ a और c का जो रेशो है वो कितना है?
ए और सी का रेशो 2 और 1 का है, यानी कि ए बराबर जो है वो 2c के है, ए बराबर 2c के है। ये वाली बात मैं यहां से बोल सकता हूं। अगर मैं ये वाली बात यहां से बोल सकता हूं और मैं इस वाली इक्वेशन को अगर यहां से उठा लूं, तो मेरे को पता चला 5a की जगह, 5a की जगह, इस a की जगह मैंने ये 2c डाल दिया। 5 मल्टीप्लाई 2c प्लस में 10c। ये जो है क्या कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं ये भी 10c, ये भी 10c, यानी कि 20c। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो c जो है वो 1/4 काम कर रहा है एक दिन में। अगर c 1/4 काम कर रहा है तो a कितना कर रहा होगा, a कर रहा होगा 2 मल्टीप्लाई में 1/4। a हमारा एक दिन में 1/2 काम कर रहा होगा। अब उसने पूरा काम करने के लिए लड़के पूछे हैं, ए स्कूल से कितने चाहिए। तो ए स्कूल से जो बॉयज आएंगे, लड़के आएंगे, उनको निकालने के लिए मेरे को टोटल वर्क पता है 20 है, और एक लड़का एक दिन में 1/2 काम कर रहा है, यानी कि ए के कितने लड़के चाहिए होंगे, 40 लड़के चाहिए होंगे। 40 बॉयज फ्रॉम स्कूल ए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसका एक सेकेंड मेथड भी है जो कि मैं नहीं करा रहा, बाद में कभी और किसी क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो यहां से ये मैं करा ही देता हूं। 4a 6b 5a 10c, क्वेश्चन उन्होंने पहले ही पढ़ लिया। 4a 6b 5a 10c 5a 10c, और तीसरी कंडीशन थी हमारी 3b 4c 3b 4c। ये कितना टाइम ले रहा था, ये हमारा ले रहा था 5 घंटे, ये हमारा ले रहा था 5 दिन। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि सब जगह काम तो एक ही हो रहा है ना, एक ही प्रदर्शनी लग रही है, तो मैं इन सबको हटा के यहाँ पे मैं ये लिख दूं कि जो 4a है प्लस में 6b है, ये जितना काम 5 दिन में करते हैं मल्टीप्लाई बाई 5, वो काम बराबर है जो 5a प्लस में 10c करते हैं 4 दिन में, और यही बराबर है आपस में 3b और 4c के 10 दिन के काम के। ये चीजें आपस में बराबर है। तो मेरे को यहां से क्या पता चला, मेरे को यहाँ पे पता चला कि 20a प्लस में 6 पंजे 30b बराबर में है किसके, 520a प्लस में 4 40c बराबर में है 30b प्लस में 40c के। ठीक है। इन तीनों का आपस में काम बराबर है। तो मैं यहां से कोई सी भी दो इक्वेशन उठा लेता हूं। मैंने पहले ये दोनों इक्वेशन उठाई, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करा, तो ये 20a और ये 20a आपस में कैंसिल हो गया। तो मेरे को यहां से मिला 30b बराबर में 40c के, यानी कि b बटे में c मेरे को मिला 4/3 के। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कुछ और बराबर दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे भी बराबर दिखाई दिया, ये 40c और ये 40c बराबर है। तो मैंने इन दोनों को भी उठा लिया। इन दोनों को जब मैंने उठाया तो ये 40c कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरे को मिला 20a बराबर में 30b के। तो a बटे b कितना आ गया, a बटे b कितना आ गया हमारा, 3/2। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस 3 की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से मेरे को रेशो मिल जाएगा। इस 4 की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे को ए बी और सी का रेशो मिल जाएगा, ए बी और सी का रेशो मिल जाएगा, ए बी और सी का रेशो मिल जाएगा। तो ये 12 आ गया और ये 9 आ गया, और ये 4 × 3 = 12 आ गया, और ये 4 × 2 = 8 आ गया। ठीक बात है। तो मेरे को यहां से पता चला ए अगर 12 है, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं तो 3 2 ठीक है। ए अगर 12 है तो बी भी 12 है, और सी हमारा 9 है, सी हमारा 9 है। हाँ ठीक है,
B4 A3, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नहीं 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 नहीं, सॉरी, यहाँ पे B2 है, मैं वही कहूँ, कुछ गड़बड़ हुई है। भाई हम बी की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो बी है वो हमारा 4 है, और यहाँ पे बी जो है हमारा 2 है, तो हम यहाँ पे बस इसको दुगुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई में 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई में 2, तो ए मेरा 6 आ जाएगा, बी मेरा 4 आ जाएगा, सी मेरा 3 आ जाएगा, तो मेरे को मिल जाएगा A/B/C। ए मेरा 6, बी मेरा 4, सी मेरा 3, 6 4 3 का यहाँ पे रेशो आ गया। अब यहाँ से कुछ भी निकाल लो। अब मैं अगर इस वाली इक्वेशन में रख दूं उठा के, तो मेरे को टोटल वर्क मिल जाएगा 5। 4A की जगह मैं 6 डाल देता हूँ, 6B की जगह मैं 4 डाल देता हूँ, मेरे को यहाँ से मिला 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 पंजे 5 इंटू 48, मेरे को यहाँ पे टोटल वर्क मिल गया। भाई 55 25 250 होता है, तो 10 घट जाएंगे, तो 240 मेरा टोटल वर्क आ गया। यहाँ से मेरे को टोटल वर्क मिल गया। अब मेरे से जो पूछा है वो बता दो। मेरे से पूछा है ए के कितने बच्चे लगेंगे, मेरे को पता है मेरे को 200 ए के बच्चे निकालने हैं, तो 240 को उसकी वर्क एफिशिएंसी के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। वर्क कितना 6 कर रहा है एक टाइम में, 6 से डिवाइड कर लूंगा, 40 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। पिछली इक्वेशन में भी यही आ रहा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेकंड मेथड हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब जिसमें आपकी एक्सपर्टीज आ जाए वो कर लेना। दोनों ही मेथड लंबे हैं, लेकिन दोनों ही प्रैक्टिस के साथ शॉर्ट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें स्किप हो सकती हैं इसमें। ठीक है, तो अगले की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है। बी सी की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है। ठीक है, सबसे पहले तो रेशो ही दिख गए, तो मैं रेशो ही बना लेता हूँ। मेरे को यहाँ पता चला मेरे को 3 बंदे हैं, ए बी और सी। ए बी से दोगुनी तेजी से काम करता है, यानी कि ए 2 है, बी 1 है। फिर कहा उसने बी सी से दोगुनी तेजी से काम करता है, यानी कि बी 2 है, ये 1 है। तो मेरे को यहाँ पे पता चला इनका रेशो 4 2 और 1 का है। ठीक है, आगे करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, डी की मदद से 4 दिन में काम पूरा कर देते हैं। ठीक है, डी की मदद से हमने 4 दिन में काम पूरा कर दिया, क्या ये दिक्कत है? ठीक है। हम्म यदि डी अकेले उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। भाई डी की कोई एफिशिएंसी मेरे को नहीं पता, मैंने उसको डी ही मान लिया। ठीक है, मान सकता हूं। मैंने बोला कि ये तीनों मिलकर, ये चारों मिलकर, ए बी सी और डी चारों मिलकर यानी कि 4 2 6 और एक 7 काम तो ये कर ही रहे हैं। ये तो आपस में मिलकर 7 काम कर रहे हैं, और प्लस में डी, 7 प्लस में डी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में खत्म कर लेते हैं, जो कि अकेला डी जो है वो 16 दिन में खत्म करता है। तो ये टोटल वर्क आ गया, आपस में चीजें बराबर हो गई। S4 से अगर मैं 4 को काट दूं तो ये 4 हो जाएगा। 7 प्लस में डी, अगर मैं डी उधर को लेकर चला जाऊं तो ये आ जाएगा 7 इक्वल में 3D, यानी कि मेरे को यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 7/3। ठीक है, अब उसने पूछा ए अकेला उसी कार्य के 75% को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, ए अकेला उसी कार्य के 75% को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। डी की वैल्यू मेरे पास 7/3 आ गई। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो मेरे को पता है डी जो है वो 16 दिन में खत्म कर पा रहा है, और डी की जो वैल्यू है वो 7/3 है, तो इसकी वैल्यू 112/3 आ गई। टोटल वर्क मेरे पास यहाँ से क्या 112/3 आ गया। ए उसको कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, भाई ए की मेरे को पता है, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो 112/3 काम को 4 की स्पीड से कितने दिन में खत्म कर पाएगा। 112 काम को, सॉरी हाँ 75% काम भी है ना, 75% काम को। ठीक है, तो ये 4, ये 3, 3 से 3 खत्म, और 16, 6 सत्ते 42, यानी कि 7 डेज में मेरा यहाँ पे काम ये फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है,
एक्स एक कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 8 दिन में 3 गुना कर सकता है। भाई मेरे को एक बात बताओ, अच्छा और भी आगे, और जेड उसी कार्य को 12 दिन में 5 गुना कर सकता है। भाई ये क्या कर रहा है, ये 8 दिन में 3 गुना काम कर रहा है। अगर 8 दिन में 3 टाइम्स काम को जो 8 दिन में कर रहा है, तो 1 टाइम्स को कितने दिन में करेगा, 8/3 दिन में करेगा। एक काम वो 8/3 में कर रहा है। अब जेड क्या कर रहा है, वो 12 दिन में 5 गुना कर रहा है, यानी कि 5 टाइम्स काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। तो एक टाइम्स काम को कितने दिन में करेगा, 12/5 दिन में खत्म करेगा। ठीक बात है। 12/5 दिन में खत्म करेगा, तो मैं यहां से मेरे को पता चल गया कि एक्स जो जिस काम को 3 दिन में खत्म कर रहा है, वाई उसी काम को 8/3 दिन में खत्म कर रहा है, और जेड उसी काम को 12/5 दिन में खत्म कर रहा है। तो यहां से मैं एलसीएम ले सकता हूँ। फ्रैक्शन के एलसीएम लेने के लिए हम ऊपर ऊपर वाले के एलसीएम लेंगे। तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा एलसीएम 24। ठीक है, 3×7=21, 3×8=24, 8×3=24, और नीचे वाले के मल्टीप्लाई कर देंगे, 8×3=24 और मल्टीप्लाई बाई 3, 24 8×3 यानी कि 9, और 12 से 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10। ठीक है। फिर उसने कहा, क्वेश्चन ने पूछा कि हमसे आगे, यदि उन्हें एक दिन में 6 घंटे ही काम करना होता है, तो वो कितने समय में कार्य को पूरा कर पाएंगे। भाई 24 काम है और वो एक दिन में 27 काम टोटल कर रहे हैं, तो वो तो एक दिन से कम समय ले रहे हैं। एक दिन से कम समय लेने का क्या मतलब है, तो यानी कि वो 6 घंटे से कम समय ले रहे हैं। तो सारी ऑप्शन 6 घंटे से कम है, तो यहां से निकाल लेते हैं। भाई एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो लगभग लगभग अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 6 करना चाहूं, ठीक है, 1 घंटे में 6 दिन, 6 घंटे एक, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 3×9=3 और 3×7=3, 3×8=24, 9×3=27, 3×2=6 यानी कि 8×2=16/3, यानी कि 3×5=15, 5 घंटे तो पूरे, और फिर बचेगा 1/3। उसको मैं मिनटों में चेंज कर लेता हूँ, 60 से मल्टीप्लाई करके 20, यानी कि 5 आवर्स 20 मिनट मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ इसको चेंज करना ही थोड़ा सा गड़बड़ था, बाकी तो सब सिंपल ही था। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने 19वें क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मूव करते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 42 दिन, 84 दिन, 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य प्रारंभ किया, बी 3 दिन के बाद उसके साथ शामिल होता है। यदि सी शुरुआत से 5 दिन के बाद उसके साथ शामिल होता है, तो कार्य पूरा होने तक ए कितने दिनों तक काम किया, ए ने कितने दिनों तक काम किया। ठीक है भाई, उसने कहा कि ए ने कार्य प्रारंभ करा, बी 3 दिन के बाद शामिल हुआ, और सी 5 दिन के बाद शामिल। भाई मेरे को एक बात बताओ, ए ने तो सी के शामिल होने तक 5 दिन काम कर लिया ना, सी के शामिल होने तक 5 दिन काम कर लिया, और बी क्योंकि तीसरे दिन आ गया था, तो बी ने भी सी के शामिल होने तक 2 दिन काम कर लिया। अभी तक सी का काम 0 है। अभी मैं रेशो ले लेता हूँ। मेरे को यहाँ से पता चला ए बी और सी, ए जो है वो 42 दिन लेता है, बी 84 लेता है, सी 28 लेता है। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो एलसीएम इसका 84 ही आ गया, 42 81 28 3। ठीक है, अब बी अगर ए ने 5 दिन काम कर लिया, तो इसने एक एक दिन में 2 काम करता है, तो यहाँ तक 10 काम कर लिया। अगर बी ने 2 दिन काम कर लिया, तो एक दिन में 1 काम करता है, तो यहाँ पे 2 काम कर लिया। 12 काम तो इन्होंने कर लिया खत्म, 12 काम इन्होंने खत्म कर लिया। टोटल काम 84 था, तो कितना काम बचा, 84 - 12 बचा, यानी कि 72 बचा। 72 काम को तीनों मिलके करेंगे। अगर 72 काम को तीनों मिलके करेंगे, अब तो तीनों हो गए ना 5 दिन के बाद, तो ये कितना करेंगे, ये 2 1 3 4 5 6, 72 काम है। एक दिन में 6 काम हो रहा है, तो कितने दिन में काम खत्म होगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 डेज में ये काम खत्म हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर नहीं है इसमें। तो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो कार्य पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम करा, भाई 12 दिन हो गए। ए तो शुरुआत से लग रहा है, तो 5 दिन पहले काम कर चुका था, तो 12 ये और शुरुआत वाले 5, यानी कि 17 दिन तक
ए ने काम करा। अगर बी के पूछ लेता 3 दिन बाद आया था तो 12 और 2 14 हो जाते, और सी के पूछ लेता वो 12 ही दिन होते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आज का आखिरी प्रश्न हमारा कह रहा है सचिन अकेले एक कार्य को 8.5 दिन में 8500 रुपए में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से 6 दिन में पूरा हो जाता है। विष्णु को भुगतान किए जाने वाले वाला हिस्सा है। 1 मिनट पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, फिर उसके बाद मैं तो इसे करा ही रहा हूँ, 1 मिनट पॉज करके आप इसे पढ़ लेना, आपको क्या समझ में आता है। ठीक है, सचिन अकेले एक काम को 8.5 दिनों में 8500 रुपए में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से 6 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है भाई, उसने बोला सचिन जो है 8.5 दिन लेता है, 8500 रुपए कमाता है, लेकिन सचिन प्लस में विष्णु जो है वो 6 दिन लेते हैं और 8500 ही रुपए कमाते हैं। रुपए में भी कोई अंतर नहीं आया। तो मेरा अंतर कहाँ आया? मेरे को यहाँ पता चला कि जो सचिन है ये तो 1000 रुपए डेली के कमा रहा है। 8.5 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, अगर सचिन ने 6 दिन तक काम करा तो सचिन ने तो 1000 रुपए कमा लिए, बाकी बचे हुए किसने कमाए होंगे? 1000 रुपए दिन के हिसाब से 6000 रुपए कमा लिए। विष्णु ने कितने कमाए होंगे? विष्णु ने कितने कमाए होंगे? बाकी बचे हुए 2500 रुपए। पैसे तो 8500 ही मिल रहे ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? विष्णु जो है वो 2500 रुपए कमाता है। ये आपका थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है बस इसमें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसमें चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ को बढ़ेंगे। थैंक यू।